बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लॉब्स ऑफ फूड के किचन से सारा फरहान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा चूल्हे के साथ कोई काम नहीं है। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना फोकस करेंगे फ्रूट चाट के ऊपर, जो कि हमारा मिनरल और विटामिन्स का पोर्शन भी है, जिसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो हम बहुत लाइट वेटेड सी लॉर्ड्स ऑफ फूड के किचन से आपको एक बड़ी मज़ेदार सी चाट बना के दिखाने जा रहे हैं। इस पोर्शन के साथ साथ मैं आपको बड़ी हेल्दी सी एक स्मूदी भी बना के दिखाऊंगी आज, जिसको हम सहरी में या इफ्तारी में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बड़े बूढ़े जो इस तरह के फ्रूट्स को च्यू नहीं कर सकते, उनको हम स्मूदी की तरफ लेके जा सकते हैं। बच्चे जो कि फ्रूट को पसंद नहीं करते, उनको हम कलरफुल सी वो स्मूदी दे सकते हैं। वो उसको बहुत मज़े से इंजॉय करके पिएंगे और वो बड़ी हेल्दी डाइट है। उसमें कोई भी चीज़ आपको आर्टिफिशियल नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग अपनी चाट की बात करें तो मिनरल और विटामिन्स के पोर्शन को स्किप ना करते हुए केला, जो कि पोटेशियम है, हाउस ऑफ पोटेशियम है, 1 कप हम ऐड करेंगे इसमें। साथ ही साथ अंगूर, जिसमें विटामिन सी और विटामिन के मौजूद है बड़ी अच्छी मिकदार में। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे चॉप्ड स्ट्रॉबेरी है, 1/2 कप के करीब ली है, क्योंकि थोड़ी खट्टी अगर हो तो हमें वो भी डिस्टर्ब कर सकती है। और इसके अलावा इसमें जाएगा आयरन, यानी कि सेब विद फाइबर, हाउस ऑफ फाइबर एंड आयरन हमारा सेब। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा इसमें जाएगी चीनी। आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ शुगर पेशेंट भी होते हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। रमज़ान में हमारे पास ये जो फ्रूट्स होते हैं, ये बहुत अल्लाह की बड़ी नेमत है। हमें इसके साथ चीनी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चूँकि इसका ये टेस्ट को इन्हांस करते हैं और बच्चों को ज़रा सा ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है कुटी हुई काली मिर्च, जो कि हम बिल्कुल लाइट सी लेंगे, आधा चाय का चम्मच। नमक ये भी हस्बे ज़रूरत लेंगे हम, मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून ले रही हूँ। और इसमें जाएगा हमारा लेमन, 1 अदद लेमन हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो हमारी चाट है, ये इसको आप सिर्फ चाट मत समझें। आप ये देखें कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने ऐड की हुई हैं, ये अगर आप कुछ और ना भी लें, आप 1 बाउल अपनी इस चाट का ले लें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चने हो गए, रेड बीन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। बस जितना बढ़ाते जाएँ उतना आपको इसका टेस्ट जो है वो चेंज होता रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। मुझे तो बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और इफ्तारी का एहसास दिला रही है ये मज़ेदार सी चाट मुझे। ये पोर्शन ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स है और साथ ही साथ आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगी, क्योंकि हमारी स्मूदी के इंग्रेडिएंट्स भी कुछ ऐसे ही हैं कि आपको वो डाइजेशन में बहुत आसानी से आपको डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हमने रख दिया है और हमारी ये जो चाट है मज़ेदार सी ये बन के तैयार है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निशिंग तो इसकी ऐसे नहीं, हम इसको खूबसूरती देंगे। मज़ेदार से हमारा प्रोटीन, फाइबर और हमारा मिनरल और विटामिन का पोर्शन बन के तैयार है। आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और इसको स्किप नहीं करना चाहिए। अब हम अपनी स्मूदी की तरफ जब आते हैं तो हम इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी चीज़ जो यूज़ होगी इसमें वो दूध है, उसके साथ साथ दही है, फिर साथ साथ हमारी इसमें क्रीम भी जा रही है, फिर इसमें साथ साथ हमारा चिया सीड जा रहे हैं, फिर हमारी आइस जा रही है इसमें। जब ये सब कुछ मिल के ब्लेंड होगा तो एक बड़ी मज़ेदार सी स्मूदी रेडी हो जाएगी। अच्छा, चिया सीड जो है ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाती है। इसमें बहुत ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। ये ऑक्सीडेशन से आपको इसलिए बचाती है कि आपके जो फेस पे पिगमेंटेशन हो रही होती है, इन चीज़ों से आपको इसने बचाना होता है। चिया सीड बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको वैसे भी सिर्फ पानी में मिक्स करके भी पी सकते हैं। आप ये डाइट पोर्शन को बहुत अच्छा मेंटेन करती है। आप इसे सहरी में लें, अफ्तारी में लें, ये दोनों तरह से बहुत अच्छी तरीके से जा सकती है। अच्छा, अब हम अगर अपना इसको स्मूदी को तैयार करना शुरू करें तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो लेने जा रहे हैं वो है
2 ग्लास दूध, 2 ग्लास दूध के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी चीनी। अच्छा, चीनी अगर आप इसको शुगर पेशेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो चीनी स्किप भी कर सकते हैं। आती है हमारी इसमें चीनी और साथ ही साथ इसमें आ जाएगी हमारी ये क्रीम, जो कि हम इसमें हाफ कप लेके जा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें हमारी आएगी दही। दही भी हमारा हाफ कप जा रहा है इसमें और इसमें अब हमारी ऐड होने जा रही है स्ट्रॉबेरी। आज जो हम ये स्मूदी बना रहे हैं ये स्ट्रॉबेरी की है। अच्छा, इसका टेक्सचर अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगे तो इट्स रियली गुड कि आपको इसका टेक्सचर स्ट्रॉन्ग ही लगना चाहिए। अच्छा, मीनवाइल अब हम इसमें अपनी ये आइस ऐड करेंगे, जो कि अगर इसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा पानी इसने आइस ने अगर छोड़ दिया तो डजंट मैटर, आप इसमें अपनी आइस क्यूब्स जो है उनको ऐड करें और इसे अच्छे से क्रश होने दीजिएगा, क्योंकि गर्मी का एहसास दूर करेगी आपकी ये स्मूदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्मूदी जो हमारी बनी है इसमें अब हम लोग एंड में चिया सीड अपना ऐड करेंगे। चाहें तो आप इसको भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगी कि आप इसको ब्लेंड नहीं करें, क्योंकि आपको कुछ वेरिएशन तो चाहिए ना स्मूदी में। तो आप इसको एज इट इज़ भी मज़ेदार सी स्मूदी बन के तैयार है। और अब हम इसके ऊपर से चिया सीड इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं। चिया सीड बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको बिल्कुल इसमें स्किप मत कीजिएगा। ये मेरा आपको मशवरा है और मैं पर्सनली आपको बताऊं, ये आपके वेट को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है, कोलेस्ट्रॉल को आपकी मेंटेन रखती है। चिया सीड एंटीऑक्सीडेंट है, आपके पिगमेंटेशन को ये नॉर्मलाइज करती है और आपकी स्किन को रिपेयर करती है। अभी देखिए मैंने ग्लास पे शुगर कोटिंग की हुई है, आप ये देख सकते हैं। सिर्फ ग्लास को थोड़ा सा वेट करके शुगर एक प्लेट में लेके उसको आप राउंड उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करेंगे तो वो आपकी शुगर कोटिंग हो जाएगी इस तरह से। उसको लेट इट ड्राई, वो जिस तरह से ड्राई होगा वो एज इट इज़ वहीं पे चिपक जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी खूबसूरत सी एक उसकी प्रेजेंटेशन आ गई ग्लास की। आप मेहमानों के आगे ऐसे लेके जाए, बहुत खूबसूरत लगे। अब ये हमारी स्मूदी बन के रेडी है और इसको आप देख सकते हैं, इसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड की हुई हैं। इफ्तारी और सहरी दोनों में आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। चाट जो है हमारी इफ्तारी का पोर्शन है जिसमें मिनरल और विटामिन्स हैं। आपके सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, इनको ज़रूर यूज़ किया करें, आपको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। और इफ्तारी में ऐसी चीज़ें आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपका बीपी लो होने से बचाती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिनरल और विटामिन्स का पोर्शन भी है, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का पोर्शन भी है। सहरी और इफ्तारी दोनों में आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कंज्यूम करें और मज़ेदार मज़ीद और रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।